नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनो धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोई सब्बसाहुणं। जय बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोली आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोली श्री शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए वर्तमान शासनायक वर्धमान स्वामी भगवान की। 2400 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु 108 सन्मति सागर जी महाराज की। आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। प्यारे बंधुओं, एक चाह हर व्यक्ति के जीवन में एक इच्छा होती है, चाह होती है कि हम कुछ करें या हमारे पास कुछ हो या हम ऐसे हों। ऐसी चाह, ऐसी इच्छा सब जीवों के होती है और इसी इच्छा की पूर्ति में, इसी इच्छा को पूरा करने में वह व्यक्ति निरंतर प्रयत्नशील रहता है। कोई संसार के विषय में धन चाहता है, कोई संसार के भोग चाहता है, कोई परिवार की वृद्धि चाहता है, कोई पद प्रतिष्ठा चाहता है, कोई मान सम्मान आदि आदि लोग संसार में इच्छाएं करते हैं और चाहते हैं कि ऐसा मुझे मिले। और वह मिल जाता है तो मन प्रसन्न होता है और नहीं मिलता है तो मन दुखी होता है। भगवान के चरणों में आते हैं तो भी शायद इसी इच्छा से आते हैं। 90% लोग तो शायद मेरी दृष्टि में इसी इच्छा से आते होंगे कि भगवान बस आप ही मेरे हो, कुछ देख लेना, आज सब व्यवस्थाएं ठीक हो जाएं। एक बार मैं भगवान के दर्शन कर रहा था, मैं धोख दे रहा था तो एक सज्जन भी बगल में धोख देने लगे भगवान के सामने और वह धीरे से भगवान से बोले, भगवान आज शाम को दुकान पर तगादा आने वाला है, व्यवस्था नहीं है, लाज रख लेना, व्यवस्था बन जाए कहीं से। मैं सोच रहा था कि संसार के जीव कितने परेशान हैं बेचारे, भगवान के सामने आकर भी इनके मन में शांति नहीं है। भगवान के सामने आकर भी इनके मन में एक विषय चल रहा है कि वह अब जो कष्ट है, वह दुख है, कैसे उससे मुक्त हो। प्यारे बंधुओं, ये कोई नई बात नहीं है, ये परंपरा अनादिकाल से चली आई है।
अपने से बड़ों से मांगने की विधि अनादिकाल से चली आई है और आज भी हम उसका निर्वाह कर रहे हैं कि केवल हम ही नहीं मांगते हैं, सब मांगते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो मांगता ना हो, बस मांगने की विधि अलग हो सकती है, मांगने के साधन अलग अलग हो सकते हैं। प्यारे बंधुओं, ऐसी ही एक माँ थी, वो गुरु महाराज के पास पहुंची और गुरु महाराज से कहती कि गुरुदेव बताओ कि मेरे आंगन में कोई खेलेगा कि नहीं खेलेगा? मेरा आंगन क्या सूना सूना ही दिखाई देगा? क्या कोई इस आंगन में खेलने वाला होगा कि नहीं होगा? वह गुरुदेव अवधि ज्ञानी थे, जानते थे। वह गुरुदेव कहते हैं, वत्स्य, आपकी भावना के अनुसार आपके आंगन में खेलने वाला तो होगा, लेकिन एक इसके पीछे आपको दूसरा कष्ट भी भोगना पड़ेगा। कि क्या? एक कष्ट ये भोगना पड़ेगा, जैसे ही आपके यहाँ पुत्र का जन्म होगा वैसे ही आपके पतिदेव दीक्षा ले लेंगे। जैसे ही पुत्र का जन्म होगा वैसे ही आपके पतिदेव दीक्षा ले लेंगे, आपके स्वामी दीक्षा ले लेंगे। और उस माँ से पूछो जो माँ बनने की भावना रखती है, एक तरफ पति दीक्षा ले लेगा, वह भी उसको नहीं अच्छा लग रहा है, और पुत्र नहीं है ये भी अच्छा ही लग रहा है। अब दोनों में से एक ऑप्शन चुनना है तो कौन सा चुनना चाहिए? वह माँ बार बार यही कहेगी, दोनों ही मुझे चाहिए, एक से नहीं चलने वाला काम, दोनों ही चाहिए, पुत्र भी चाहिए और पति भी चाहिए। एक छोड़ करके एक मिले यह मंजूर नहीं। लेकिन हुआ ऐसा ही, क्योंकि अवधि ज्ञान से जाना गया था और गुरु मुख से कहा गया था, गुरु के मुख से निकला हुआ वचन कभी झूठा नहीं होता। वह माँ गर्भवती हुई, उसके पुत्र का जन्म हुआ और जन्म होते ही भले ही छिपाया गया हो, तब भी वह जो पुत्र के पिता थे उन्होंने क्या कर लिया? दीक्षा ले ली, मुनि बन गए। अब दुख तो हुआ, क्योंकि दुख होना स्वाभाविक है, और ये कहा गया कि पुत्र भी भविष्य में किसी मुनराज के संबोधन से यह भी दीक्षा ले लेगा। अब तो माँ का कलेजा, अब माँ से पूछो कि उसका पति भी दीक्षा ले ले और पुत्र भी दीक्षा ले ले तो माँ को कैसा लगे? बेटा अगर विदेश में जाके नौकरी करे तो माँ को अच्छा लगता है, बेटा विदेश में जाकर के नौकरी करे तो माँ कहती मेरा बेटा तो विदेश में सर्विस कर रहा है। क्या कर रहा है? उस माँ से कहो बेटा तुम्हारा मुनि बनेगा, नहीं महाराज बेटा मुनि नहीं बनना चाहिए। कैसी संसार की अज्ञानता है। बेटा दूसरों की नौकरी करे तो माँ को अच्छा लगता है, और वह बेटा अगर मुनि बन के आत्मा की साधना करे तो माँ को थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन ये बात भी सत्य है, जब बेटा मुनि बन जाता है उसके बाद उस माँ को गर्व भी होता कि मेरा बेटा मुनि है, मेरा बेटा मुनि है। उस माँ ने पुत्र को जन्म दिया, पुत्र का जन्म होते ही पति ने दीक्षा ले ली, और पुत्र को भी ऐसे रखा गया कभी ये किसी मुनिराज के दर्शन ना कर ले। क्यों?
क्यों आनंदपुरी जी बताओ? हाँ, कहीं मुनराज के दर्शन इसको ना हो जाए, उपदेश ना मिल जाए, और मिल गया तो शायद यह मेरा नहीं रहेगा। उस बेटे के लिए बड़े अच्छे से पालन पोषण किया गया। महल में ही अंदर ही उसके खाना पीना रहना सोना आदि व्यवस्था की गई। उसके लिए मखमल के गद्दियों पर चलने के लिए व्यवस्था की गई। इतना कोमल शरीर था, इतना कोमल शरीर था कि सरसों का दाना भी चुभता था। इतना कोमल शरीर था कि सरसों का दाना भी चुभता था। एक दिन उस माँ ने निमित्त पाकर उस बालक की शादी कर दी। और कितनी कितनी पत्नियां थीं उसकी? हैं कितनी? 32 शादियां हो गई। कितनी हो गई? 32 शादियां हो गई। और 32 शादियां होने के बाद एक बार उसकी जो पत्नी थी सुकमाल की, उसकी पत्नी का एक पैर की जूती कोई पक्षी उठा करके ले गया और उसे राजा के महल पर डाल दिया। वह जो जूती बनी थी वह रत्नों से जड़ी थी। कैसी थी? एक राजा का रत्न कंबल था जो बेचा गया था, उस रत्न कंबल से वह जूती बनी थी। राजा कहता कि जूती रत्नों की जड़ी हुई, जिसकी यहां जूतियां रत्नों की जड़ी होंगी वह कितना धनवान होगा। आखिर यह जूती है किसकी? राजा ने अपने गुप्तचर लगाए खोज के लिए कि देखो पता करो ये जूती किसकी है। पता लगा और जूती को खोजता हुआ राजा स्वयं वहां गया जहां वह सुकमाल थे। और जैसे उस सेठानी को पता चला कि राजा आ रहे हैं, उसने राजा की आरती उतारी। राजा की आरती उतारी, सुकमाल बगल में खड़े थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजा को बैठाया गया। जब राजा आया था तो सरसों के दाने भी मंगलिक के रूप में बिखेरे गए थे। तो उस रत्न के सिंहासन पर मखमल की गद्दी पर सुकमाल बैठे थे और फिर भोजन भी बना था। उस सालीदान के भोजन को राजा और सब लोग कर रहे थे। और सब करने के बाद राजा ने कहा कि तुम्हारे बेटे को कोई व्याधि लगी हुई है, इसको जरूर अच्छे वैद्य को दिखाना चाहिए। कि कौन सी व्याधि लगी है? कि मैंने देखा जब आप मेरी आरती उतार रहे थे तब इसके आंखों में आंसू आ रहे थे। जब यह बैठा था तब उस रत्न सिंहासन पर गद्दी बिछी है, उस पर भी बार बार आसन बदल रहा था। यह व्यवस्थित बैठ नहीं पा रहा था। और क्या कर रहा था? जब भोजन कर रहा था तो चावल के दाने मुंह से निकाल निकाल करके भोजन कर रहा था। तो यह कोई बीमारी इसको है, इसको तुम्हें कहीं किसी अच्छे वैद्य को दिखाना चाहिए। वह माँ कहती है राजन इसको कोई बीमारी नहीं है, इसको कोई बीमारी नहीं है। इसके लिए महल के अंदर रत्नों के प्रकाश में रखा गया है। इसने आज तक सूर्य का प्रकाश नहीं देखा है, दीपक का प्रकाश भी नहीं देखा है।
ये रत्नों के प्रकाश में पला बड़ा हुआ है, इसलिए आंखें इतनी कोमल हैं जो दीपक के प्रकाश को भी सहन नहीं कर सकती हैं। और कोमल गद्दियों पर जो चला है, कभी भूमि पर इसने पैर नहीं रखा है, कभी जमीन पर इसने पैर नहीं रखा है। जब भी चला है तो इसके लिए गद्दियां बिछाई गई हैं, वह भी मखमल की गद्दियां बिछाई गई हैं, उस पर ये चला है ऐसे कोमल। और आज आपके आते ही सरसों के दाने बिखरे थे, तो वहाँ गद्दी पर सरसों का दाना पड़ा था, वह इसको चुभ रहा था, इसलिए वह आगे पीछे हो रहा था, स्थिर नहीं बैठ पा रहा था। और तीसरा कारण, जब यह भोजन कर रहा था तो इसके मुख से कुछ चावल निकाल रहा था। कारण यह था, यह जो भोजन करता है तो इसके जो चावल जो होते हैं वह 2 दिन पहले कमल की पंखुड़ी में रख दिए जाते हैं, और जब 2 दिन बाद वह कोमल सुगंधित सुवासित हो जाते हैं तब वह इसके लिए पकाए जाते हैं। और आज आपके आने से उन चावलों में थोड़े चावल दूसरे मिला दिए गए हैं, जो इसको अंदर चबाने में दिक्कत आ रही है, ये चबा नहीं पाता है, क्योंकि वो ही कोमल चावल इसने खाए हैं, तो इसलिए निकाल निकाल कर खा रहा था। ओहो, वह राजा सोचता है कि धन्य हो, इसके पुण्य की कितनी अनुमोदना की जाए, कि बताओ कितना कोमल शरीर है। इसके लिए नाम भी इसलिए क्या रखा गया, सुकमाल, सुकमाल। ओहो, ऐसे भोगों के बीच में, ऐसी सुंदर व्यवस्थाओं के बीच में वह सुकमाल जन्म से ही रहे। कब से? जन्म से।